भारत देश में दोस्तों घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि 2001 से लेकर 2018 बीच में घरेलू हिंसा के मामले 53% तक बढ़े हैं। यही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में घरेलू हिंसा के मामले पिछले 18 सालों में 160% तक बढ़े हैं। तो आखिर क्या वजह है दोस्तों घरेलू हिंसा के मामले में शारदा इतनी वृद्धि देखी जा रही है? तो चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि घरेलू हिंसा है क्या। तो घर के अंदर महिला के साथ किसी भी तरह का अपराध करना, जैसे कि उसे मारना, पीटना, धमकी देना, खराब शब्दों का प्रयोग करना या उसे मानसिक रूप से परेशान करना, ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत में आते हैं। हमारे देश में दोस्तों आपको और हमें ये लगता है कि औरतें सबसे ज़्यादा सेफ अपने घर के अंदर होती है, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार रहता है, या कहें उनका ख्याल रखने के लिए या उनका रक्षा करने के लिए उसका पति रहता है, जिसमें वो सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकती हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि 2001 से लेकर 2018 के बीच घरेलू हिंसा के अधिकांश मामले उनके परिवार या उनके पति द्वारा क्रूरता के साथ केस दर्ज किए गए हैं। 2001 से लेकर 2018 के बीच में दोस्तों घरेलू हिंसा के मामले उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के साथ 15,48,548 केस दर्ज किए गए हैं। और 2014 से लेकर 2018 के बीच में 5,54,481 केस दर्ज किए गए हैं, यानी कि पिछले 5 सालों में इसकी वृद्धि और ज़्यादा देखी गई है। ऐसे में दोस्तों उन औरतों के मन में क्या गुजरता होगा जो अपने नए सपने सजाए हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपना वो पति घर आती है, और जब उन्हें मालूम चले कि उनका पति उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं घरेलू हिंसा का कारण क्या होता है। तो महिला के प्रति घरेलू हिंसा का कारण यह होता है दोस्तों कि जो महिला के माता पिता द्वारा जो दहेज दिया जाता है उससे उसका पति या उसके रिश्तेदार उससे संतुष्ट ना हो। पति द्वारा अच्छा खाना ना बनाना और पति के साथ बहस करना, और पति के द्वारा जब पर्याप्त कमाई ना हो सके जिससे घर चल सके, तो ऐसे में घरेलू हिंसा के मामले देखे जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये मामला देखा जाता है दोस्तों कि पति द्वारा जो कमाई होता है उसे वो शराब पी लेते हैं और घर आके अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे मानसिक रूप से उसे तंग करते हैं। गुजरात राज्य के जयपुर शहर में एक मामला देखने को मिला दोस्तों, जहाँ पे 3 बहनें अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद के जान दे दी। एक सुसाइड नोट छोड़ के गई थी जिसमें लिखा था कि उनके ससुराल वाले और उनके पति द्वारा उनके साथ क्रूरता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, क्योंकि दोस्तों उनके पिता द्वारा जो उनके ससुराल वाले जो पैसा मांग कर रहे थे उसे उनके पिता देने में असमर्थ रहे थे। इस कारण से उनके साथ दुर्व्यवहार उनके ससुराल वाले कर रहे थे। और सबसे चिंता करने की विषय ये है दोस्तों कि जो 3 औरतें जो कूद के जान दी थी उसमें एक औरत के 2 बच्चे थे और जो 2 औरतें थी वो प्रेग्नेंट थी। आपको बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है दोस्तों कि हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है कि एक प्रेग्नेंट औरत अपनी जान दे रही है, क्योंकि एक सर्वे में पाया गया कि 18 से 49 वर्ष के 3% महिलाओं ने यह अनुभव किया है कि जब वे प्रेग्नेंट थी तो उनके साथ शारीरिक हिंसा हुई है। ऐसे में दोस्तों अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होता है तो वो डरी सहमी से रहने लगती है। उन्हें हमेशा डर बना रहता है कि उनका पति किसी भी कारण से उनके ऊपर हाथ ना उठा दे। और ये हिंसा दोस्तों सिर्फ महिला की मानसिकता पर असर नहीं डालता, बल्कि उनके छोटे बच्चों की मानसिकता पर भी काफ़ी प्रभाव डालता है, क्योंकि एक बच्चा जब अपने माँ के खिलाफ ऐसा दुर्व्यवहार देखता है तो वो खुद डर से हमेशा रहने लगते हैं। इतना कुछ होने के बाद दोस्तों हमारे देश के 77% महिलाएं चुप रहती है, वे घरेलू हिंसा के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाती, इसलिए मामला दबा रहता है और बाहर से हमें लगता है सब ठीक तो है। मुंबई के एक अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा 4076 महिला से पूछा गया दोस्तों कि जो उन्हें चोट लगी है उसका कारण क्या है। तब उन महिलाओं ने खुलासा किया कि इन 4076 महिलाओं से 49% महिलाओं ने खुलासा किया कि वे सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हुई है, और 661 महिलाओं ने दावा किया कि वे जहर खाने का प्रयास की थी। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि हमारे देश में महिलाएं कैसे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। तो क्या कोई कानून दोस्तों हमारे देश में इसके लिए? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। हमारे देश में दोस्तों 3 ऐसे कानून हैं जो सीधे डोमेस्टिक वायलेंस को निपटते हैं। महिला घरेलू हिंसा सुरक्षा दिलाने के लिए एक्ट 2005, यह कानून जो घर में विवाहित महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों सुरक्षा प्रदान करती है। और दूसरा कानून दहेज रोकने के लिए एक्ट 1961 है। इस कानून के तहत महिलाएं दहेज मांगने के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर सकती हैं। और जो तीसरा जो कानून है वो भारतीय दंड संहिता 498A है। इस कानून के तहत महिला के पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के ऊपर अगर वे दुर्व्यवहार या क्रूरता करते हैं तो उन्हें दोषी पाए जाने पर उन्हें 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब दोस्तों घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों जो हमारे समाज के जो पुरुष हैं उन्हें अपने मानसिकता पर थोड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। पुरुषों को ये लगता है कि औरतें कमज़ोर हैं क्योंकि वे पैसा कमा कर ला रहे हैं और परिवार चला रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर यह हक बनता है कि छोटी सी गलती किए जाने पर औरतों के ऊपर वे हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि वे पैसा कमा कर ला रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर यह हक बनता है। और दूसरा दोस्तों घरेलू हिंसा खत्म करने के लिए औरतों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी महिलाएं अपने खर्चे के लिए अपने पति के ऊपर डिपेंड रहती हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि दोस्तों औरतें काम नहीं करती, वे पूरा घर का काम मैनेज करती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उन्हें कुछ इनकम सोर्स का अपना जरिया ढूंढना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों औरतों को आपस में मिलकर सलाह मशवरा कर कुछ नए काम की शुरुआत करनी चाहिए, और इसके लिए दोस्तों सरकार भी इनकी मदद करनी चाहिए ताकि औरतें आगे बढ़ सके।
और तीसरा, अगर आप एक महिला हैं और आपके पति आपके ऊपर दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आपको एकदम आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितनी बार चुप रहेंगे आपके ऊपर आपका पति का दबाव उतना बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बी केयरफुल। गुड बाय।